उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली ज़ैदी पिछले दिनों 2 दिवसीय दौरे पर सिद्धार्थनगर जनपद के कस्बा हल्लौर पहुंचे। वो हल्लौर में बोर्ड के सदस्य शबाहत रिजवी एडवोकेट की माता के 40वें में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने वहां वक्फ संपत्तियों का निरीक्षण किया। अली ज़ैदी ने वहां शाह अब्दुल रसूल मीरा बाबा के आस्थाने पर फातिहा भी पढ़ी। मीरा बाबा यानी शाह सैयद अब्दुल रसूल 17वीं सदी में ईरान से आए एक सूफी संत थे, जिनकी नस्लें आज हल्लौर में आबाद हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हसन ताकीब मंजू के आवास पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत हल्लौर ताकीब रिजवी के अलावा तमाम लोग मौजूद रहे। आज ये इस्तकबालिया प्रोग्राम एक छोटी सी एक बैठक की तरह आज हमारे राष्ट्रीय पंचायती राज के उपाध्यक्ष ताकीब रिजवी साहब, हमारे गांव के प्रधान भी हैं, इनकी सदारत में हो रहा है। चलो सर, बतौर खास समाप्त करें। ये कहता है सारा संसार, ये कहता है सारा संसार, दिलों पर जिसकी है सरकार, वही मौला है हमारा, अली मौला है हमारा, वही मौला है हमारा। अभी आलम भाई ने पेश किया आज इस बाबरकत महीने के हवाले से, जिसमें मौलाए कायनात की विलादत का भी महीना, और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी शमील भाई ने भी कहा कि ये फनकारों हुनरमंदों का शहर है हल्लौर। अजीम हल्लौरी साहब से गुजारिश है कि आएं और कुछ कलाम पेश करें। शुक्रिया, नवाजिश। तो यहाँ सब अली वाले हैं, 4 मिसरे से अर्ज करता हूँ और हौसला अफजाई चाहता हूँ। दुआएं। अली वली के विला के असीर बैठे हैं, अली वली के विला के असीर बैठे हैं, कसम खुदा की सभी बाज़मीर बैठे हैं। हसन ताकीब रिजवी साहब, जिन्हें हम प्यार से मंजू भाई कहते हैं, अभी एक शेर पढ़ा अजीम हल्लौरी साहब ने कि एक खर्च करोगे तो 70,000 पाओगे। ये कुछ हुनर इनके पास है, और एक जिसे इश्क कहते हैं या आप नशा भी कह लीजिए, इनको मेहमान नवाजी का एक नशा है। इस बात को लेकर बाबरकत महीने में मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। अल्लाह इनकी और तरक्की दे, इनके रिस्क में तरक्की दे, इनको हयात दे, इनको शिफा दे, अल्लाह इनके बच्चों को इल्म की दौलत दे। इसके बाद मैं अपनी ही कमेटी के मुतवल्ली साहब और शायर अहले बैत, शायद आप नहीं जानते होंगे, बहुत मशहूर और मारूफ शायर भी हैं, गुलकार भी हैं। इनके वालिद साहब फ़हीम हल्लौरी साहब बहुत बड़े शायर रहे। ऑल इंडिया रेडियो फ़हीम हल्लौरी साहब के बगैर मुहर्रम का कोई प्रोग्राम नहीं करता था, कोई भी जलसा, कोई भी मुनक्किद बिना उनके नहीं हुआ करता था। उनके वारिस बनकर आज पूरी दुनिया में ये भी छाए हुए हैं हमारे मुतवल्ली साहब। मैं चाहूंगा कि मुतवल्ली की हैसियत से अपनी बात भी रखें और कुछ मनक़बत कसीदाकारी के लिए जनाब नौशाद रिजवी साहब। मेरे होठों पना दे अली है, और नजर में नजफ की गली है। मेरे होठों पना दे अली है, और नजर में नजफ की गली है। इसलिए मेरी शमाए अक़ीदत
रह के तूफान में भी जली है। और मैं इसी कड़ी में बड़े भाई शायर अहले बैत नफीस हल्लौरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने कलाम पेश करें। सबसे पहले मैं एक बार फिर सरजमीन हल्लौर पर आली जनाब अली जैदी साहब का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। और एक सिलसिला है जनाब जिसको आपने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। मरहूम कब्बन साहब जिन्होंने हल्लौर से एक बड़ा वालिहाना रिश्ता जोड़ा, उसके बाद मरहूम कल्ब आबिद साहब जिन्होंने बड़ी मोहब्बतें दी और हल्लौर ने उनको बड़ी मोहब्बतें दी। फिर उसके बाद फिर कल्ब जवाद साहब जो हल्लौर को अपना वतन सानी भी कहते हैं। और अब उसके बाद फिर आपका एक सिलसिला जुड़ा, इंशाल्लाह ये सिलसिला जुड़ा रहेगा। और मैं इन आपके तमाम जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनकी जानिब से भी ये बात कह दूं कि हल्लौर का कभी भी किसी भी मोड़ पर अगर हल्लौर की आपको जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह पूरा हल्लौर न जाने कई बसों में भरकर आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ का एक इतिहास रहा है कि आपके घराने ने जब जब याद किया है हल्लौर को, बढ़ चढ़ के आगे रहा। और आपने जनाब शबाहत साहब को अपने से जोड़कर एक और उस रिश्ते को आपने पक्का कर दिया है। जो मैंने जुमला कहा है उसकी ये वजाहत हो रही है शबाहत साहब की शक्ल में। आइए साहब, आपके एजाजिया इस नशिस्त में मैं क्या पढ़ूं, लेकिन एक मेरा कलाम है जो पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है। इस दौर तशद्दुद में पहचान जरूरी है, शियान अली हम हैं, ऐलान जरूरी है। शियान अली हम हैं, ऐलान जरूरी है। इस दौर तशद्दुद में पहचान जरूरी है, शियान अली हम हैं, ऐलान जरूरी है। हैदर से चलो पूछें आयात की तफसीरें, आयात की तफसीरें। हैदर से चलो पूछें, हैदर से चलो पूछें आयात की तफसीरें। कुरान समझने को कुरान जरूरी है, कुरान समझने को कुरान जरूरी है। शियान अली हम हैं, ऐलान जरूरी है। घर सच्ची अकीदत है बुलवाएंगे वो, लेकिन शेर देखिएगा, घर सच्ची अकीदत है बुलवाएंगे वो, लेकिन मौला की जियारत का अरमान जरूरी है। मौला की जियारत का अरमान जरूरी है। नगर पंचायत डुमरियागंज से अभी हमारे पास सदस्य सभासद आकाश गुप्ता जी आए हैं, जिन्होंने सुना कि आप आए हुए हैं तो वो माल्यार्पण के लिए मैं चाहूंगा आकाश भाई आइए और चेयरमैन साहब का माल्यार्पण करें। और उनके साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में शमील शमशी साहब हैं, उनके को भी माल्यार्पण करें। विशिष्ट अतिथि के रूप में शमील शमशी साहब, ये आकाश गुप्ता जी हैं, ये नगर पंचायत के सभासद है, बहुत ही एक्टिव समाज सेवी हैं। हमारे मेहमान खुसूसी अली जैदी साहब आए और हम लोग यहीं पे अरे आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि कल से मैं आप लोगों के बीच हूँ और आप लोगों से जो मोहब्बत मिली और इज्जत मिली उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछली सरकारों से एक आंदोलन करके और बहुत कुर्बानियां दे के और मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब की रहनुमाई में, उनकी कोशिशों से, काविशों से अब की यूपी शेयर सेंट्रल वक्फ बोर्ड का माननीय योगी आदित्यनाथ जी की आशीर्वाद से चुनाव लड़े और जीते। और जिस मिशन को लेके हम आए थे वो मिशन ये था कि ये जो वक्फ संपत्तियां हैं पूरे प्रदेश में, इन पे
जो वक्फ बोर्ड में बैठे लोग और जो इन संपत्तियों पे केयरटेकर बने बैठे लोग इनका दुरुपयोग कर रहे थे, अपने निजी जो है फायदे के लिए, स्वार्थ के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे थे। इनसे इन सब चीज़ों को जो है वापस लेके और ऐसे लोग हर बस्ती में, हर शहर में, हर जिले में इनके केयरटेकर बनाए जाएं कि जिनका पब्लिक से जुड़ाव हो, जो इन औकाफ की संपत्तियों को संवार सकें, सजा सकें। और फिर तीसरा स्टेप के इससे किसी तरह से पब्लिक को जोड़ के उनको किसी भी तरह का फायदा पहुंचा सके। तो जैसा कि मुझे यहाँ सबसे पहले के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों से खुद ये कहा कि सिद्धार्थनगर हल्लौर के लोग जो है, मैं उनसे वाकिफ हूँ और बहुत अच्छे और बहुत पढ़े लिखे होते हैं और देश प्रेमी और देशभक्त होते हैं। तो आप अपने बोर्ड में किसी जो है हल्लौर के सदस्य को जरूर लिए। तो मौलाना कल्बे जवाद साहब ने हमारे शबाहत भाई जो हमारे बड़े भाई हैं, इनका नाम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया कि ये हमारे जो है बहुत ईमानदार और साफ सुथरी छवि के अच्छे घराने के व्यक्ति हैं और हम चाहते हैं कि हल्लौर से ये वक्फ बोर्ड में नुमाइंदगी करें। जिस तरह से हम अपने घर और अपने प्रॉपर्टीज का संरक्षण करते हैं, उससे एक कदम बढ़ के इनका जो है संरक्षण करें और इनका रखरखाव करें। अब मसला जो है कि इनकी आमदनी का सोर्स कैसे हो, तो ये यहाँ के जो मुकामी आप लोगों की कमेटी है, ये इसके अंदर जो है बैठ के अपना जो है सुझाव प्रस्ताव लाए कि इनकी आमदनी का कैसे सोर्स हो सकता है। अगर मुमनीन के ऊपर इसका बोझ पड़ रहा है तो उसको कैसे कम किया जा सकता है। बल्कि ये तो एक बड़ी ही विडंबना है, कॉन्ट्रडिक्शन है कि ये इदारे जो बने थे वो खुद भी सस्टेनिंग थे और कौम की भी फलाह के लिए इसमें इतनी जायदादें और इतनी जो है काश्तकारियां थी कि लोग इससे फैज उठाते और फायदा उठाते इनकी आमदनियों से। लेकिन अब क्योंकि यह इंसान की जो है हवस की शिकार हो गए और आज हालात ये हैं कि इनको हमारी जरूरत पड़ रही है, तो मुझे ये लगता है कि हमको बढ़ चढ़ के हर लिहाज से इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और जो वक्त गुजर गया, जो गलतियां लोगों से हो गई, उनको ना दोहराते हुए और सबको, पूरी कम्युनिटी को, ना कि सिर्फ जो है जो एक कमेटी बना दी गई, ये कमेटी एक प्रतिनिधित्व कर रही है। ये इदारे ये पूरी कम्युनिटी के लिए हैं, क्योंकि मजलिस करने यहाँ सब आते हैं, नमाज पढ़ने यहाँ सब आते हैं, हर आदमी यहाँ जो है अपनी इबादत के लिए और उसके लिए आता है। तो ये पूरे बस्ती की सबकी जिम्मेदारी है और मैं चाहता हूँ यही पैगाम जो है आपकी कमेटी हर जगह फैलाए और सबको ये बताए कि भाई ये सिर्फ हमारी जो है देखरेख के लिए नहीं, हम तो तुम्हारे नुमाइंदे हैं, हम तो इसकी देखरेख के लिए, हमसे कोई कमी हो रही हो तो आप बेशक हमें बताइए। बाकी इसके एडमिनिस्ट्रेशन के जो मसाइल हैं, अगर बोर्ड से किसी तरह की कोई भी और मजीद मदद की जरूरत है तो हम हाजिर हैं, हम वहां बैठे हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज जो है आते आते इतने दौर में, इतने सालों में जो अगर खुर्द-बुर्द हो गई हैं, अगर कहीं पे कुछ नंबरान हैं जो मिल रहे हैं, कुछ बचाए जा सकते हैं, कुछ वापस लाए जा सकते हैं, कहीं पे कब्जे हैं उनको वापस लाया जा सकता है। तो ये तो प्रदेश सरकार की भी और केंद्र सरकार की भी और हमारी भी यही नीति है। रेगुलर पत्राचार जो है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से और बोर्ड से भी हर जिला अधिकारी को हर जगह किया जा रहा है कि वह संपत्तियों का संरक्षण किया जाए, इसके कब्जे खाली कराए जाए। यहाँ पे किसी तरह के कब्जे हैं उनको खाली कराना है, मेरी मौजूदगी जरूरी है तो मैं हाजिर हूँ। बाकी हमारे शबाहत भाई बोर्ड का जो है रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कर रहे हैं और जो कमेटी है आपके औकाफ की वो जबरदस्त काम कर रही है। मुतवल्ली साहब आपके जबरदस्त काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं। और आज के जमाने में मैं समझता हूँ कि अपने पैसे के अलावा जो है जो लोग अपना वक्त दे रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज दुनिया इतनी तेज और इतनी उसमें चल रही है कि हर आदमी के पास जो है वक्त की भी कमी है। तो मैं आप लोगों का जो है बहुत शुक्रगुजार हूं कि इस अच्छे काम में, इस बेहतरीन काम में आप लोग जो है हमारे साथ हैं। और हमारे शबाहत भाई जो कि एक निहायती हमारे बोर्ड में मेरे सबसे ज्यादा जो है, अगर मैं कहूं कि करीबी और मेरा सबसे ज्यादा साथ देने वाले और मेरे हर बोल्ड डिसीजन को जो है मजबूती से बैक करने वाले हैं, तो हमारे शबाहत भाई हैं। उसकी वजह यह है कि ये एक बहुत नेक नियत और बहुत ही ईमानदार
शख्सियत के मालिक हैं और बेशक जो है मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि इसी तरह जो है हम लोगों का साथ देते रहेंगे। मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब हमारे शबात भाई के वालदा के 40वें में आने के लिए बहुत जो है आमादा थे, लेकिन दिल्ली में एक ज़रूरी काम पर जाने से किसी को कोई परेशानी आ गई थी तो वो उनको दिल्ली लेके चले गए और शमील भाई हमारे जो है उनकी नुमाइंदगी यहाँ पे कर रहे हैं। उनके लायक भी किसी भी तरह का कोई भी काम हो कि जो हम लोगों उसे नहीं हो सकता है उनके जरिए हो सकता है, तो वो भी आप लोगों के लिए, हल्लौर वालों के लिए हर वक्त हाजिर है। सलाम। हुसैनी टाइगर के संस्थापक और वक्फ बोर्ड सुरक्षा, संपत्ति सुरक्षा के संरक्षक, और यूं कहें कि अगर हमारे अली जैदी साहब एक सॉफ्टवेयर हैं किसी कंप्यूटर के, तो उनका हार्डवेयर शमील शमशी साहब हैं। उनकी सुरक्षा और हमारी उम्मीदों को सुरक्षा देते हैं, उसको परवान चढ़ाते हैं। मैं उनको इस्तकबाल करते हुए उनको बुलाता हूं कि अपने बातें रखें और हमें हौसला दें। जनाब शमील शमशी साहब। हज़रात सलाम अलैकुम। अदब व तहजीब के इस शहर में तकरीर करने की तो मेरी औकात हैसियत है नहीं। 3 शेर हैं, अगर समय पर दुआ भी है ये कि जो सर को हाथ में लेकर चले वो राही दे, जो सर को हाथ में लेकर चले वो राही दे, हुसैनियत को भिखारी नहीं सिपाही दे। हुसैनियत को भिखारी नहीं सिपाही दे और सरे बुरीदा कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा खून तेरे अदल की गवाही दे। हमारा खून तेरे अदल की गवाही दे। और समाज फरमाए कि तू उस जबान को गुद्दी से खींच ले माबूद, तू उस जबान को गुद्दी से खींच ले माबूद, जो अपनी कौम को बर्बादी और तबाही दे। अपने 2-3 शेरों में उन्होंने सारी बात कह दी और अपने मिजाज को भी साबित कर दिया और अपना संदेश भी दे दिया। यही इल्म होता है, यही हुनर होता है, कम बातों में ज्यादा बातें कह देना। अब मैं चाहूंगा कि हमारे राष्ट्रीय प्रधान संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष और हमारे हल्लौर के प्रधान और अनुभवी ज्ञाता ज्ञानी जनाब ताकिब रिजवी साहब हमारे बीच आए और हमारे मेहमानों का हमारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। हल्लौर की पावन धरती पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष माननीय अली जैदी साहब और हुसैनी टाइगर साहब से तो मैं बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि मेरा भी संघर्ष का ही दौर बीता है और आप ऐसे संघर्ष को देख करके, संघर्षशील व्यक्तित्व को देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। और प्रदेश वक्फ बोर्ड के सदस्य माननीय शबाज साहब एडवोकेट और हल्लौर वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली नौशाद वकील साहब, नफाज साहब, खज्जू साहब और हल्लौर की तस्वीर को बदलने वाले और हमारे जैसे लोगों को भी ऊपर उठाने वाले भाई गुड्डू साहब, जो मैं पूरी तरह से अपना भी इनको संरक्षक मानता हूं और ये वक्फ बोर्ड के भी संरक्षक है और हम तो बिल्कुल इनके मुरीद हैं। मैं इनका भी और आप सब लोगों का हल्लौर की धरती पर और अपने ग्राम पंचायत में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हल्लौर वक्फ बोर्ड के और हमारे एतराफ में भी एक आध जगह थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वहां भी जो दिक्कतें हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर लोग कब्जा कर रहे थे, लेकिन लालजी वगैरह ने उसको बचाया है उसमें और परसिया में, उसको और भी हम ठीक कराने का आपका मिल गया है तो और भी ठीक कराने की कोशिश करेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपसे इसलिए प्रभावित हूं कि आप नौजवान हैं
और शिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम एमएलए बन के तो नहीं जा सकते, हम एमपी बन के नहीं जा सकते। हमने रात में भी आपसे अनुरोध किया और इस वक्त भी अनुरोध करता हूं कि हल्लौर भी आपके, अभी बताया किसी ने कि जब भी जरूरत पड़ेगी, ये लोकतंत्र का मतलब होता है भीड़ तंत्र, और भीड़ तंत्र जब रहेगी तो काफी प्रभाव होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर मेरे खून की जरूरत है और आप विधानसभा या राज्यसभा में जाने की बात करेंगे तो हम वित्तीय भी आपकी मदद करेंगे और फिजिकली भी मैं आपकी मदद करूंगा। इसलिए कि मेरी इच्छा है कि आप किसी भी हालत में, पार्लियामेंट का चुनाव आने वाला है, उसमें आप बात कीजिए। आपने माननीय योगी, पूज्य योगी जी की बात कही, हम भी उनके बड़े नजदीक थे। जब मेरे ऊपर रामाबाई पार्क में लाठियां पड़ी समाजवादी पार्टी की सरकार में, तो मैं उनके मठ में गया, उस एमपी थे, उन्होंने मुझे सहारा दिया। मैं आपका पुनः हल्लौर की पावन धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर इसमें कोई कमी हो गई हो, किसी तरह कोई आपको तकलीफ हुई हो, तो उसकी हल्लौर की तरफ से आपको माजरत भी करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और खुदा हाफिज।